नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। भावाधिपतियों का विभिन्न भावों में रहने पर जातक पर पड़ने वाले फल के अध्ययन के क्रम में अभी हम सप्तमेश का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सप्तमेश का लग्न से लेकर षष्ठ भाव तक की स्थिति के बारे में जाना। आइए जानते हैं कि यदि सप्तमाधिपति सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक में स्थित हो तो जातक पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। यदि सप्तमाधिपति सप्तम स्थानगत हो तो जातक दीर्घायु होता है, सबके साथ प्रीति रखने वाला, अच्छे स्वभाव वाला, निर्मल स्वभाव का, प्रसन्न चित्त, कृपालु, तेजस्वी, स्वस्थ, शीलवान, कीर्तियुक्त, कठोर वचन रहित अर्थात मृदुभाषी परंतु परिस्त्रीगामी होता है। ऐसे जातकों को वात रोग का भय रहता है। यदि सप्तमाधिपति अष्टम भाव अर्थात आयु स्थान में अवस्थित हो तो जातक वेश्यागामी, विवाह रहित, अपने स्त्री से प्रेम रहित, दूसरी स्त्री में आसक्त, कलही स्वभाव का, क्रोधी और नित्य चिंता युक्त रहता है। ऐसे जातक की स्त्री बदसूरत होती है, दुष्टा, वश में नहीं रहने वाली तथा रोगिणी होती है। यदि सप्तमेश नवम भाव में अर्थात भाग्य स्थान में अवस्थित हो तो जातक तेजस्वी होता है, शीलवान, अनेक कलाओं को जानने वाला तथा उसकी स्त्री शीलवती और तेजस्विनी होती है। सप्तमेश यदि क्रूर ग्रह होकर नवम भाव में स्थित हो तो जातक की स्त्री खंड रूपा अर्थात विकृत रूप वाली, और किसी मत से, विद्वानों के मत से खंड रूपा का अर्थ निकाला गया है कि वो नपुंसक के सदृश दिखने में होती है। यदि सप्तमेश पर लग्नेश की दृष्टि हो तो जातक नीति शास्त्र में प्रवीण होता है, तपोबल से सौभाग्यवान तथा प्रबल तार्किक होता है। ऐसा जातक अनेक स्त्रियों से संबंध रखने वाला, स्त्री में आसक्त तथा बहुत कार्य आरंभ करने वाला होता है। यदि सप्तमाधिपति दशम भाव में अर्थात कर्म भाव में अवस्थित हो तो जातक राजविद्रोही होता है, लंपट स्वभाव का, कठोर भाषी और क्रूर प्रकृति का होता है। यदि सप्तमेश पापग्रह हो तो जातक का ससुर महादुष्ट होता है और जातक अपने ससुर और अन्य दुष्ट जनों का अनुचर होता है तथा अपने बंधुजन और अपनी स्त्री के प्रति प्रेम रहित होता है। मतांतर से अन्य विद्वानों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि ऐसा जातक सत्यवादी, धर्मात्मा परंतु दंतरोगी होता है, परंतु उसकी स्त्री उसके वश में नहीं रहती है। यदि सप्तमाधिपति एकादश भाव में अर्थात आय स्थान में अवस्थित हो तो जातक की स्त्री रूपवती होती है, शुभशील युक्ता होती है, पतिभक्ता होती है और प्रसव काल में विशेष प्रीति करने वाली होती है। कभी कभी ऐसी स्त्री की प्रसव काल में मृत्यु हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जातक की स्त्री मृतवत्सा होती है अर्थात उसके मृत संतान उत्पन्न होते हैं। कन्या जीवित रहती है परंतु यदि ईश्वर का आराधन किया जाए तो पुत्र भी जीवित रहता है। ऐसे जातक को स्त्री के द्वारा धन लाभ होता है। जातक की स्त्री को अपने पिता की ओर से किसी प्रकार का संशय बना रहता है। यदि सप्तमाधिपति द्वादश भाव में अर्थात व्यय स्थान में अवस्थित हो तो जातक गृह तथा बंधुहीन होता है, अधिक व्यय से विकल रहता है और चोरों के भय से भयभीत रहता है। वह कुटुंबजनों के कार्य में लगा रहता है। उसकी स्त्री चंचला होती है, दुर्मुखी, दुष्टों के संग रहने वाली, पति को छोड़कर अन्यत्र रहने वाली, अपव्ययी और कभी कभी घर से निकल जा सकती है। ऐसे जातक को वस्त्र के व्यापार से लाभ होता है। अगले वीडियो में हम अष्टमेश के बारे में जानेंगे। ये अष्टमेश यदि लग्न से लेकर षष्ठम भाव तक अवस्थित हो तो जातक पर वो क्या क्या प्रभाव डालता है। नमस्कार।